अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DT एरा में। अच्छा जी, एडवांस प्रोफेशनल टू सॉरी बेसिक टू एडवांस कोर्स हमारा इस वक्त कैरी है, ठीक है। उसकी क्लास नंबर शायद को 22 है या 21 है, इस तरह से होगी, ठीक है। कुछ खास क्लियर नहीं है मुझे, इंशाल्लाह मैं क्लियर करके ना फिर वो आपको जब अपलोड करेंगे फिर प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त कोर्स का फ़ेज़ 2 चल रहा है हमारा, जो फ़ेज़ 1 होता है ना वो 30% होता है, जो फ़ेज़ 2 होता है वो आपका 30% होता है, जो फ़ेज़ 4 और 3 होता है वो आपका 40% होता है। 40% मतलब कितना कि नॉलेज उसमें जितना ज़्यादा आपका फेस बढ़ता जाता है उतनी ज़्यादा नॉलेज आपकी स्ट्रांग होती जाती है। तो इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो है अपना ऐसे समझ लें कि एक पैरेलल चैनल का और दूसरा न्यूज़ एनालिसिस का टॉपिक है, ठीक है। इन दो चीज़ों को आज हमने क्लियर करना है और इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट वे से आपको ये चीज़ क्लियर करूं ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो टॉपिक होते कि न्यूज़ एनालिसिस का एक सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होता है कि देखिए न्यूज़ एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है, ठीक है ना, तो जो कि आपको अब बेसिक एवरी ट्रेडर की ना बेसिक नीड होती है कि यार ये न्यूज़ जो होती है ना ये एनालिसिस किस तरह करते हैं, क्या तरीके का। हालांकि ये होती है, आप जितनी मर्जी एनालिसिस कर ले, ठीक है ना, ये होती आपकी 50-50% ही है, ठीक है ना। तब भी जितना मर्जी ट्राई कर ले ये 50% ही रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप याद रखना कि देखिए न्यूज़ पे अब एनालिसिस करें लेकिन अपने नॉर्मल रिस्क के साथ इसके ऊपर ट्रेड करें, ठीक है ना। तो वो ऐसा ही नॉर्मल रिस्क से मतलब ऐसा होता है कि आपका ना जो बड़े लॉस नहीं होते, क्योंकि न्यूज़ मैंने आपको हमेशा कहा है, पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि जितना मर्जी तुम एनालिसिस कर लो, ठीक है ना, तो उसके बावजूद भी आपकी न्यूज़ जो होती है ना वो 50% ही रहती है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसमें अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम आपको न्यूज़ का 100% सिग्नल देंगे, ये देंगे वो देंगे, तो खुदारा इस चीज़ के पीछे ना दौड़ो। ये लाल बत्ती है, ठीक है ना। तो इस लाल बत्ती के चक्कर में ना आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि आप नॉर्मल ट्रेडिंग करो, ठीक है, लेकिन इस चीज़ का पता होना चाहिए कि न्यूज़ कैसे होती है और किस तरह होती है और क्या होती है, ठीक है ना, इसके एनालिसिस किसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को ना फिर इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी बनेगा, आपको पता भी चलेगा कि जी मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वाकई में वो चीज़ भी है, ठीक है ना। अब सबसे पहला टॉपिक जो है वो पैरेलल चैनल का है, ठीक है। अब पैरेलल चैनल, इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, शायद कोई सिमिलर टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इससे सिमिलर हमारा पैरेलल चैनल है, ठीक है। तो इसमें ये था कि जो पैरेलल चैनल होता है ये आपका इसकी एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू हमारी ट्रेंड लाइन थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जो सीधी सी बात है, लोग कहते हैं कि नहीं जी पैरेलल चैनल की एक्यूरेसी नहीं होती। मैं आपको इतना कह दूं कि अगर आप ट्रेंड लाइन की जगह पैरेलल चैनल को यूज़ करते हैं ना, उसकी उसकी जो अपना ऐसा समझ लें कि एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू हमारे दूसरे, ठीक है ना, हमारी ट्रेंड लाइन। क्योंकि ट्रेंड लाइन को हम एक साइड से एडजस्ट कर रहे होते हैं, वो दूसरी साइड से फिर पकड़ के एडजस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ना उसकी उसकी ना एक्यूरेसी जो होती है ना तो वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ना हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हाँ जी ये जो हमने एक चीज़ अभी ड्रॉ कर रहे हैं ट्रेंड लाइन की सूरत में वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है ना। तो पैरेलल चैनल उसके निस्बत में हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब मैं पैरेलल चैनल की कोई थ्योरी तो नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि यार इसकी थ्योरी है, ये ले जी थ्योरी देख ले आप ये करें, क्योंकि लाल बत्ती के पीछे हमने भागना नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था अब भी कह रहा हूँ, लाल बत्ती वाला हमारा वैसे ही काम नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल चैनल इस तरह से होता है कि आप जस्ट मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ कि पैरेलल चैनल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब ये एक मार्केट है, अब ये चले ये लगा लें कि ये एक साइडवेज की मार्केट है, ठीक है ना, ये यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है ना। लाइक ये आपकी मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट बनाया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो इस पैरेलल चैनल के ऊपर मैंने ना अब करनी है ट्रेड। अब मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पैरेलल चैनल यूज़ करना है। जैसे आप टूल्स में आते हैं आपको यहाँ पैरेलल चैनल मिल जाएगा, ठीक है। पैरेलल चैनल आपने लेना है, जस्ट लेने के बाद आपने अब इसको अप्लाई करना है, ठीक है। हर किस्म की मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो जिस तरह यूज़ करें आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब पैरेलल चैनल मैंने यूज़ करना है एग्जैक्टली लाइक दिस के लंबा चौड़ा नहीं करूँगा, ठीक है ना, प्रॉपर जिस तरह हक है उस चीज़ का बता के बस क्लोज करूँगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा आपका, ठीक है। तो अब पैरेलल चैनल जस्ट लाइक आपका ट्रेंड लाइन की तरह ही आपने प्लेस करना है इसको, ठीक है। अब देखें बहुत से ऐसे लोग भी मैंने देखे जो कहते हैं कि जी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब मार्केट आता है तो वहाँ रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई रिस्पेक्ट करता है, बस तुम बंदे के पुत्र बन के किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं कर रहे जिसकी वजह से यहाँ रिस्पेक्ट नहीं करता वो, ठीक है। अब ये पैरेलल चैनल मैंने लगा लिया, देखिए मार्केट एक एंगल में मूव कर रहा है अप साइड के लिए। अगर और थोड़ा बेहतर करने के लिए मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ तो यहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है ये पैरेलल चैनल जो आपका है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लाइक जहाँ मैं इसको प्लेस करता हूँ, ठीक है, और
बॉटम से मैं इसको एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है ना। तो अब मेरा काम हो गया खत्म कि ले जी ये पैरेलल चैनल लग चुका है, ठीक है ना। अब पैरेलल चैनल जब प्रॉपर लग चुका है तो अब यहाँ पर मेरा काम क्या होता है कि मैंने जस्ट ये करना होता है कि देखें अब पैरेलल चैनल लगा, लगने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है ये पैरेलल चैनल आपका देखें फर्स्ट टच आपको यहाँ से मिला, सेकंड टच आपका ये है, उसके बाद देखें जब थर्ड टच पे एग्जैक्टली मार्केट यहाँ आता है, ठीक है, जैसे आया है उसने प्रॉपर आपको उस चीज़ को रिस्पेक्ट की है, ठीक है ना। तब अगेन थोड़ा सा मार्केट अगेन पंप अप होके आया है तो उसने अगेन उसको रिस्पेक्ट की है। ये पावर होती है थर्ड टच की, ठीक है ना। तो इसलिए हम थर्ड टच के ऊपर ऑलवेज इसके लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीपल टचेस आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख ले फर्स्ट टच सेकंड टच, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आपका मार्केट इस जोन तक आया नहीं है, ठीक है ना। और इस जोन तक आने के अगर इस जोन तक आया है तो यहाँ से उसने उसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ उसका हो गया है ब्रेकआउट बॉटम से, लेकिन अप साइड से उसने जो हमने चीज़ लगाई है उसने प्रॉपर वर्क किया है और जैसे करने का हक होता है उस तरह वर्क किया है। तो ये बेसिकली हमारा पैरेलल चैनल होता है। इसी तरह हम डाउन ट्रेंड में, इसी तरह हम अप ट्रेंड में इसको लगा सकते हैं। अगर कहीं हमने यूज़ करना है लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए तो हम इसको इस तरह लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, मतलब कि बहुत यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, आपका एक्यूरेट और स्मूथ हो जाता है। आप इसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं कि मैं एक चीज़ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। ये आपका पैरेलल चैनल होता है जो कि एडजस्ट बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है ना, विदाउट किसी प्रॉब्लम्स के। तो इसलिए हम ट्रेंड लाइन की निस्बत ना इसको रिप्लेस करके यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको जब एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है ना वो बहुत अच्छी करती है एज कम्पेयर टू हमारी दूसरी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका पैरेलल चैनल। तो अब जो ये पैरेलल चैनल देखें ना, इसको यूज़ करने की वहाँ आपने ट्राई करनी है जहाँ इसको यूज़ करने की ज़रूरत हो, ठीक है। इसके साथ ज़बरदस्त देखिए अगर आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हैं ना तो ट्रेंड लाइन की जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन की जगह इसको इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो आप देखें ना ट्रेंड लाइन को अगर एक साइड से आप ट्रेंड लाइन को ड्रैग करते हैं, मूव करते हैं, तो दोनों साइड से ना आपको अलग अलग तरीक़ों से मूव करना होता है उसको। लेकिन इसको आप जस्ट एक साइड से ड्रैग करते हैं पकड़ के, ये पूरा आपका वो ही मूव करता है, ठीक है। तो इस चीज़ की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हमारा जो ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन थोड़ी सी हमारी वीक हो जाती है, क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट के दौरान हम क्या कर जाते हैं कि उसका ऐसे ऐसे समझे कि उसको ना थोड़ा सा मिस यूज़ कर जाते हैं, हमारी एंगल ख़राब होने की वजह से हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते उसको।